हेलो स्टूडेंट्स, डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चन में आपका स्वागत है। आप अगर हिस्ट्री की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी हिस्ट्री एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए किफ़ायती होने वाला है। तो चलो हम देखते हैं कैसे नोट्स बनाते हैं और कैसे लिखते हैं। संदव सभ्यता के आर्थिक जीवन का विश्लेषणात्मक वर्णन कीजिए। या फिर क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, संदवकालीन कृषि, पशुपालन, शिल्प व उद्योग धंधे, व्यापार व वाणिज्य का वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर हमें कैसे लिखना होगा, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। थोड़ा दिमाग में नॉलेज लेंगे, हम रट नहीं सकते। ऐसे क्वेश्चन को कभी भी रटने की गलती मत कीजिए, सिर्फ समझने की कोशिश कीजिए और अपने शब्दों में आप लिखिए। लेकिन अपने शब्दों में लिखने का मतलब ये नहीं है कि आप उसका मतलब अर्थ अलग लिख दोगे, नहीं, पहले आप समझो फिर लिखो। तो देखते हैं। संदव निवासियों का प्रमुख व्यवसाय कृषि था। हम आज के हिसाब से जोड़ के देख सकते हैं। आजकल हमारा जो मुख्य धंधा है भारत का क्या है? कृषि और पशुपालन। तो उसी के हिसाब से हम देख सकते हैं कि संदव सभ्यता में भी कृषि थी और कृषि हमेशा रही है हमारे हिंदुस्तान की। नदियों के किनारे उपजाऊ जमीन में खेती की जाती थी। प्रमुख खाद्यान्न गेहूं तथा जौ थे। गेहूं की दो प्रजातियां ट्रिटिकम तथा सेफेरोकोकम की पैदावार की जाती थी। देखो, दो प्रजातियां मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी पूछ लिया जाता है। जैसे HPSC PGT में दो एग्जाम होंगे, परी और मेन। परी के अंदर आप पूछ सकते हैं, आपसे पूछ सकता है एग्जामिनर, ट्रिटिकम तथा सफोरोकोकम क्या थी। तो ये जो पैदावार है ये इतिहासकारों ने साक्ष्य जुटाए हैं तब बताई है, ये ऐसे ही नहीं लिखे इस बुक में। लोथल तथा रंगपुर से धान की खेती के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। देखो, लोथल और रंगपुर से धान की खेती के साक्ष्य, लोथल व रंगपुर से बाजरा की खेती के। रंगपुर से और लोथल से धान और बाजरा दोनों की खेती मिली है। हड़प्पा में मटर व तिल की हड़प्पा में क्या है, मटर और तिल की खेती के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। संदवासियों ने ही सर्वप्रथम कपास की खेती प्रारंभ की थी। फलों में केला, नारियल, खजूर, अनार, नींबू आदि का उत्पादन होता था। संदवासी सिंचाई के लिए नदी के जल का व जुताई के लिए हल का प्रयोग करते थे। अतिरिक्त अन्न उत्पादन को सुरक्षित रखने के लिए विशाल अन्नागारों का निर्माण किया गया है। क्योंकि विशाल अन्नागार मोहनजोदड़ो में मिला है, जो कई बार क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, ये भी याद रखो। संदवासी कुबड़दार वृषभ, बैल, गाय, भैंस, कुत्ते, सुअर, भेड़, बकरी, हिरन, खरगोश, हाथी, मुर्गा, बतख, तोता, हंस आदि को पालते थे। इनमें से कुछ पशुओं को कृषि कार्य व मांस के लिए तथा कुछ को धार्मिक मान्यताओं के कारण पाला जाता था। ऊंट व घोड़े के अस्तित्व के बारे में अभी स्पष्ट नहीं है। भाई, ऊंट और घोड़े के साक्ष्य अभी स्पष्ट तौर पर नहीं मिले हैं। घोड़े के साक्ष्य मिले हैं, लेकिन स्पष्ट तौर पर अभी तक इतिहासकार इस बात तक नहीं पहुंचे हैं कि घोड़ा कितना इस्तेमाल होता था। घोड़ा आम पशुओं की तरह घोड़ा रहता था भी नहीं था, अभी तक ये साक्ष्य नहीं मिले हैं। यद्यपि बी लाल ने कालीबंगन से घोड़े के अवशेष प्राप्त होने का दावा किया है। घोड़े के मिले लेकिन ऊँट के तो बिल्कुल भी नहीं मिले हैं। लेकिन अभी तक भी इतिहासकार लास्ट स्टेज तक नहीं पहुंचे हैं कि भाई घोड़े के मिले हैं। कुछ मानते हैं, कुछ नहीं मानते हैं। खुदाई में प्राप्त उपकरणों व धागों से सिद्ध होता है कि संदवासी कताई बुनाई का कार्य करते थे। इसके अतिरिक्त चाक पर मिट्टी के बर्तन बनाना, खिलौने बनाना, मुद्राओं, आभूषण व गुरियों का निर्माण आदि कुछ अन्य प्रमुख धंधे थे। संदवासियों को सोना, चांदी, तांबा, कांसा तथा सीसा का ज्ञान था। वे इन धातुओं से घरेलू व कृषि उपकरण, अस्त्र शस्त्र, बर्तन, काढ़ी, प्रसाधन सामग्रियां आदि बनाते थे। यद्यपि सोने का कोई भी बर्तन प्राप्त नहीं हुआ है। अगर किसी धातु के बारे में पूछा जाए तो सोना नहीं मिला है, आंख मीच कर टिक लगा देना। संदव सभ्यता में आज तक कोई भी साक्ष्य सोने का नहीं मिला है। यद्यपि सोने का कोई भी बर्तन प्राप्त नहीं हुआ है। बढ़ईगिरी, नाव निर्माण, ईंट निर्माण भी अन्य प्रमुख व्यवसाय थे। चांदूहड़ो, लोथल में मनका बनाने, बालाकोट तथा लोथल में सीप उद्योग के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। भाई, सीप के कहाँ पे होंगे? बालाकोट तथा लोथल में, क्योंकि सीप समुद्र में मिलती है और ये समुद्र के किनारे हैं। लोथल गुजरात में है। मनका बनाने के कहाँ पे मिले हैं? चांचनहुदड़ो तथा लोथल में मनका बनाने के कारखाने मिले हैं। संदव सभ्यता के नगरीय होने का कारण था समृद्ध व्यापार। संदवासी मैसूर से सोना, राजस्थान, बलूचिस्तान तथा मद्रास से तांबा, अजमेर से सीसा, कश्मीर एवं काठियावाड़ से बहुमूल्य पत्थर मंगाते थे। सिक्कों के अभाव में क्रय विक्रय वस्तु विनिमय द्वारा किया जाता था। हाथी दांत के बने तराजू व धनाकार बाट के साक्ष्य मिलते हैं। भार ढोने के लिए बैलगाड़ियों, हाथियों, खच्चरों व
बकरों का प्रयोग किया जाता था। सिंध वासियों के भारतीय प्रदेशों के अतिरिक्त विश्व के अन्य देशों जैसे मध्य एशिया, खाड़ी के देशों, अफगानिस्तान, ईरान, बहरीन, मेसोपोटामिया, मिस्र, क्रीट आदि के साथ घनिष्ठ व्यापारिक संबंध थे। सिंध वासियों ने अफगानिस्तान में शुर्तुगई नामक स्थान पर अपनी एक व्यापारिक बस्ती स्थापित की। अफगानिस्तान, आर्मेनिया तथा ईरान से चांदी तथा लाजवर्द मणि का आयात किया जाता था। लाजवर्द कहाँ से लाया जाता था? अफगानिस्तान से। आर्मेनिया तथा ईरान से भी लाया जाता था। मेसोपोटामिया के सुमेर, ऊर, तेल, उशमर, किश, उमा, लक्ष आदि स्थानों से सिंध सभ्यता में निर्मित वस्तुएं तथा सिंध नगरों में मेसोपोटामिया की वस्तुएं जैसे मन के मोहरे आदि प्राप्त होती हैं। मेसोपोटामिया में ऊर प्रवेश बंदरगाह था। भारत से पश्चिम देशों को मोर पक्षी का निर्यात भी किया जाता था। अच्छा, मोर पक्षी का निर्यात करते थे, जैसे आजकल सिक्के लेके आए हैं ना। मिस्र में हड़प्पा निर्मित गुरिया तथा लोथल में प्राप्त गुरिल्ला की मम्मी सीरिया के हमा में सैंधव मुहर की प्राप्ति, मध्य एशिया में अल्तिनडेपे, नामज्जा डेपे, अनाड आदि स्थानों से सिंध मुहरों, भांड, मनके आदि का मिलना इन स्थानों से व्यापारिक संबंधों को सिद्ध करता है। सिंध वासियों का बाह्य व्यापार यानी कि विदेशी जो व्यापार था उनके आंतरिक व्यापार से अधिक विकसित था, जो उनकी समृद्धि का कारण था। ओके गाइस, अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए। मैं ये सीरीज चला रखी है डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन की, तो प्लीज़ गाइज